साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सबसे पहले जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जल्दी जो है वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फटाफट जल्दी से शेयर कीजिए। उसके बाद जो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो कि आज प्रश्न होने वाला यानी कि बिहार पुलिस में जो कि छापने वाला प्रश्न होने वाला है, जो कि आपके पास जो है मात्र यानी कि अंतिम दौर जो है चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो कि आपका एग्ज़ाम जो है ये 24 सितंबर 2023 से जो कि मतलब जो है ये चालू हो रहा है, ठीक है। और कम समय में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी करना है, ठीक है। इसमें जो है अभी जो हम लोग टोटल जो है इसमें 30 प्रश्न को जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। यदि इसमें से आप 10 भी प्रश्न यदि आप सही कर देते हैं, ठीक है, यदि इसमें से आप 10 भी प्रश्न यदि आप सही कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं या आप भी समझ सकते हैं कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखो सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए सभी प्रश्न को जो है आपको साथ ही साथ जो है आंसर भी करते जाना है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपको आंसर भी जो है सभी प्रश्न को करते जाना है। तो जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न की कौन सा युग्म जो है ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। एक बगल जो कि आपको स्थानीय हवा दिया हुआ है और दूसरी तरफ से देश का नाम दिया हुआ है, ठीक है, बताना है। देखो यहाँ पर सही सुमेलित की हम बात करें तो यानी कि चिनूक जो है ये यूएसए, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। और उसके बाद जो है फान जो है ये यानी कि स्थानीय हवा है, ठीक है। और ये क्या बता है, अल्पस पर्वत, तो ये भी सही है। उसके बाद जैसे लो जो है ये भारत में चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो ये सी में जो दिया हुआ है कि सिरोको जो है ये कनाडा में चलता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। सिरोको जो है ये कनाडा में चलता है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न का आंसर जो है आपको साथ ही साथ देना है। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन जो है सौर मंडल का सदस्य नहीं है। देखो सौर मंडल का सदस्य नहीं है, देखो ये नक्षत्र हो गया, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि सौर मंडल का सदस्य है। और धूमकेतु भी मतलब सौर मंडल का सदस्य है और उपग्रह भी जो है सौर मंडल का सदस्य है। लेकिन ये ताराकर क्या है, ये ताराकार जो है ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ताराकार जो है ये सौर मंडल का जो है ना सदस्य नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करिए ताराकण जो है ये क्या होता है, तो देखो ताराकण जो है एक वृक्ष होता है, ठीक है। यह जो है ना ताराकण जो है एक वृक्ष होता है, जो कि वृक्ष कैसा होता है यानी कि स्टार एनिज क्या होता है, एक स्टार एनिज वृक्ष, जिसको हम लोग एलसीएम क्या कहते हैं, एलसीएम बेरम के यानी कि सूखे सूखे एक मतलब जो एक फल होता है, ठीक है। तो इसको जो है मतलब इस तरह का क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। और जैसे नक्षत्र हो गया, धूमकेतु हो गया, ये उपग्रह, ये सब क्या है, सौरमंडल का जो है सदस्य होता है। चलिए उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है 3 नंबर में प्रश्न बताया जा रहा है कि स्वर्णिम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है किसके विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है ये किसके विकास से है। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है हम बात करें तो यह जो है राजमार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यह जो है ना राजमार्ग से संबंधित है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह राजमार्ग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न जो कि बताया जा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि प्रदत्त है। भाषण उसके बाद हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है ये अधिकार किससे प्रदत्त है, किससे, जो कि ये प्रदत्त है। देखो भाषण हो गया, अभिव्यक्ति हो गया और क्या कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है ना संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा आता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल जो है ये 19 के अंतर्गत जो है ये सभी आता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत आता है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत में जैव विविधता क्या है, कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा जो है तप्त स्थल में शामिल नहीं है। तप्त स्थल में जो है ये शामिल नहीं है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त जो है ये स्थल में शामिल नहीं है। देखो ये जो है ना पश्चिमी घाट क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है
पश्चिमी घाट हो जाएगा, जो कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है। ठीक है, देखो सभी को जो है आंसर साथ ही साथ करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न है उसके बाद कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे जो है ये निर्मित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे जो है ये किससे जो है निर्मित हैं? यह जो है किससे जो है निर्मित है? देखो ये अधिकतर जो है ना सील-खीरी से निर्मित है। किससे निर्मित है? यह जो है ना सील-खीरी से निर्मित है। और वहाँ पर जैसे मतलब बर्तन होता था, ये इसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो उसमें जो है ना लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हो गया 7 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न काल के ठीक बाद, क्या है कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है? यानी कि प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को जो हम लोग क्या कहते हैं? देखो प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को यदि हम बात करें तो उसको हम लोग जो है ना शून्य काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको जो है हम लोग जो है ना शून्य काल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जो है हर एक प्रश्न पर यानी कि 5 सेकेंड का जो कि आपको समय हम दे रहे हैं। ठीक है, और आपको 5 सेकेंड में जो है सभी को आंसर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि नेचुरल, क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह किसने प्रतिपादित किया है? देखो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत की हम बात करें तो यह जो है ना डार्विन, क्या हो जाएगा? ये जो ना डार्विन जो है ये प्रतिपादित किया है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये डार्विन जो है मतलब जो है प्रतिपादित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है मूल मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन जो है ये मूल मात्रक नहीं है, ये बताना है। तो इसमें बता रहा है कि मूल मात्रक नहीं, ये बताना है। देखो हम सबसे पहले बात करें कि मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक जो ये कौन कौन सा होता है? देखो जैसे मूल मात्रक की हम बात करें तो जैसे लंबाई हो गया, देखो सभी को याद रखना है आपको। लंबाई हो गया, उसके बाद द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और उसके बाद समय हो गया। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, उसके बाद ताप हो गया, और उसके बाद जैसे विद्युत धारा हो गया। देखो सभी को याद रखना है, विद्युत धारा हो गया, और क्या कहते हैं ज्योति तीव्रता हो गया। ज्योति तीव्रता हो गया। ठीक है, ज्योति तीव्रता हो गया, और पदार्थ की मात्रा हो गया। ठीक है, देखो मूल मात्रकों की संख्या का यदि पूछ दे एग्जाम में तो मूल मात्रकों की संख्या जो ये टोटल 7 होता है। ठीक है, जिसमें से लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, और विद्युत धारा हो गया। और उसके बाद विद्युत धारा हो जाएगा, उसके बाद ज्योति तीव्रता यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि टोटल जो है ये 7 होता है। ठीक है, टोटल जो है ये 7 होता है। ठीक है, और उसके बाद एक पूरक मूल मात्रक होता है, जिसमें पूरक मूल मात्रक की संख्या जो होता है ये 2 होता है। ठीक है, पूरक मूल मात्रकों की संख्या जो होता है ये 2 होता है, जिसमें से एक होता है तलीय कोण, जिसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। एक होता है घन कोण, जिसको हम लोग जो है अस्टेरेडियन से, क्या है, अस्टेरेडियन से जो हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि मूल मात्रक की संख्या हो गया या 7 हो गया, और उसके बाद जो है पूरक मूल मात्रकों की संख्या 2 हो गया। ये सभी को भी याद रखना है। चलिए उसके बाद जो कि अगला प्रश्न जो कि हमारा 10 नंबर में प्रश्न है कि एड्स रोग का जनक है, यानी कि एड्स रोग का जनक जो है ये क्या है? यानी कि एड्स रोग जो है ये किससे फैलता है? देखो हम बात करें तो एड्स रोग जो है ये विषाणु से फैलता है। ठीक है, एड्स रोग जो होता है ये जो है ना विषाणु से फैलता है। और एड्स रोग का खोज जो है यानी कि बात करें तो कब हुआ था? तो ये जो है 1981 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एड्स रोग का जो है खोज हुआ था ये 1981 ईस्वी में हुआ था। और किसने भी किया था? ये जो है लॉस एंजेलिस, क्या उसने किया था? तो यह जो है लॉस एंजेलिस, क्या हो जाएगा? एंजेलिस, लॉस एंजेलिस ने किया था। और इसने मतलब जो है ना एक डॉक्टर था, और ये 5 मरीजों पर जो है ना अलग अलग किस्म का
यह जो है ये मतलब लॉस एंजेलिस जो है ये 5 मरीजों पर जो है ना मतलब अलग अलग मतलब जो है प्रकार का निमोनिया पाया, ठीक है। और सभी मरीजों में रोग से लड़ने वाला जो कि तंत्र था ये अचानक जो है ना कमज़ोर पड़ गया था। और ये पांचों मरीज जो है समलैंगिक, क्या होता है, एक समलैंगिक होता है। इसलिए जो है शुरुआती में डॉक्टर को लगा कि यह बीमारी जो केवल क्या है समलैंगिक में ही होता है, तो ऐसा बात नहीं है। यह जो है मतलब 1981 ईस्वी में खोजा गया। और किसने खोजा था? लॉस एंजेलिस एक डॉक्टर था, उसी ने खोजा है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए उसके बाद जो कि 11 नंबर में प्रश्न बताया जा रहा है कि एक हीटर का तंतु जो है ये किसका बना होता है। एक हीटर का तंतु जो है ये किसका जो है बना होता है। तो यदि हम बात करें कि एक हीटर का तंतु जो है ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? यह जो है ना नाइक्रोम का जो है ना एक तंतु मतलब जो है बना होता है। और ये नाइक्रोम का ही क्यों होता है? ये जो है एक हीटर का तंतु जो है ये तांबा का नहीं होता है और किसी भी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन नाइक्रोम का ही क्यों होता है? तो हम बात करें तो ये नाइक्रोम का इसलिए होता है क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक जो होता है ना, तो इसका गलनांक की हम बात कर ले तो ये 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नाइक्रोम का गलनांक जो है ये मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए जो है ना नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए उसके बाद जो कि 12 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। किसने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। देखो यह जो है ना अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का क्या है? एक पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। और बायोलॉजी का जनक भी जो है इसी को कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। बायोलॉजी का जनक यानी कि जीव विज्ञान का जनक भी जो है ये अरस्तु को ही कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 13 नंबर की गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है कहाँ से आरंभ किया था। गौतम बुद्ध ने जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये कहाँ से जो है कि आरंभ किया था, ये बताना है। देखो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये सारनाथ से जो कि मतलब जो है ना आरंभ किया था। और सबसे पहले जो ये सारनाथ में ही मतलब बौद्ध धर्म प्रवर्तन मतलब जो है ये शुरुआत किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये सारनाथ से जो है शुरुआती किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। सभी प्रश्न को जो आपको बताना है कि कितने प्रश्न जो आप सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में जो है आंसर साथ ही साथ देते चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यहाँ पर यदि इसका हम आंसर की बात करें तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये ग्लाइसिन क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो ये ग्लाइसिन जो है क्या होता है? देखो ग्लाइसिन जो है यह एक प्रकार का जो है ना प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लाइसिन जो होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये जो है सभी जैसे संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो है त्वचा पर पाया जाता है, ठीक है। ये जो है त्वचा में पाया जाता है। और प्रश्न पूछ सकता है कि ग्लाइसिन जो है ये कहाँ पाया जाता है? यह जो त्वचा में पाया जाता है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो प्रश्न देखकर आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप का प्रश्न है। तो इसी टाइप का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। तो प्रश्न है कि पानी से बनने वाले बुलबुले यानी कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है। पानी में बनने वाले बुलबुले जो होता है ये चमक होता है, ये किस प्रक्रम के कारण होता है। देखो पानी से बनने वाले बुलबुले जो होता है ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। यह जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये होता है। वही पूछ देगा कि आकाश जो है नीला क्यों दिखाई पड़ता है। आकाश जो है नीला जो ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका सही जवाब जो है ये हमारा प्रकाश प्रकीर्णन हो जाएगा कि आकाश जो है नीला जो दिखाई पड़ता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई पड़ता है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है
कि उगते और डूबते समय जो है आकाश यानी कि जो है सूरज का रंग जो है ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका भी मुख्य कारण जो होता है कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। और एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला जो है क्यों प्रतीत होता है? ये प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो लाल मतलब नीला रंग ही क्यों होता है? तो देखो नीला रंग का प्रकीर्णन जो ये सबसे कम होता है। और हम बात करें कि जिस रंग का प्रकीर्णन जो है जितना मतलब कम होगा वो उतना ही जो है आपको सही से दिखाई देगा यानी कि चमकेगा। इस कारण से जो है नीला आपको दिखाई देता है आकाश। तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बता रहा है कि जूते हुए खेत का प्रमाण जो कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये सिंधु सभ्यता के किस स्थान से जो कि मिला हुआ है? देखो जूते हुए खेत का प्रमाण जो है ये सिंधु सभ्यता के हम बात कर ले कहाँ से मिला हुआ है, तो यह जो है कालीबंगा से मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? यह जो है कालीबंगा से जो कि जूते हुए खेत का प्रमाण मिला हुआ है। तो इसे याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी क्या है कि कश्मीर घाटी जो है निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी जो है ये निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? देखो कश्मीर घाटी जो है ये पीर पंजाल क्या है, ये पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी जो है यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में जो कि स्थित है। तो इसे अच्छी तरह से जो है याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है सही से देखना है कि बिहार में कुल कुल सन मतलब क्या है संसदीय निर्वाचन, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है ये क्या है? बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो है ये कितनी है बताइए। देखो सभी प्रश्न को हल करने का समय जो है आपके पास जो है 5 सेकेंड का होता है। तो सही से जो है आपको हल भी करना है। और आपको एग्ज़ाम में जो है हर एक प्रश्न पर जो है आपको एक मतलब कहने का मतलब जो है 2 मिनट का समय मिलने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको 5 सेकेंड का ही समय मिल रहा है क्योंकि ये सभी जो है जीके का प्रश्न है। देखो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जो होता है ये जो है ना 40 होता है। कितना होता है? ये जो है 40 होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये 40 होता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए जिसमें से अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस क्या है, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन जिसमें दिया हुआ है इलाहाबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया या कलकत्ता हो गया। तो देखो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था है जो पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए जो कि क्या है जिम्मेदार है? देखो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन के लिए जो जिम्मेदार है ये जो है योजना आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह जो है योजना आयोग हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर में प्रश्न बताना है आपको कि जल चक्र में क्या है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो कि सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में जो है कौन सी प्रक्रिया जो कि क्या होती है ये सम्मिलित नहीं होती है? देखो जल चक्र में जो है ये क्या कहते हैं संचलन क्या होता है, ये संचलन की प्रक्रिया जो कि क्या होता है ये सम्मिलित नहीं होती है। तो क्यों नहीं होता है? तो यह इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो है खाद्य निगम संचलन के अंतर्गत जो कि आ जाता है। संचलन जो है ये खाद्य
निगम के अंतर्गत जो कि इस आ जाता है संचलन। इसीलिए जो है जल चक्र में ये मतलब जो संचलन की प्रक्रिया जो है ये सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि विरेचन की भी हो जाती है। उसके बाद यदि हम बात कर लें तो ये वाष्पीकरण की भी हो जाती है और संघनन की भी हो जाती है, लेकिन इसका नहीं होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न जिसमें से है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये क्या है। देखो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की हम बात करें, ये कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है कोयला हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है ये कोयला होता है। ठीक है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये कोयला हो जाता है। और देखो इसके अलावा और भी होता है, जैसे में कि कच्चा तेल भी हो जाता है। देखो ये कच्चा तेल भी जो है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का ही स्रोत होता है। उसके बाद जैसे फिर प्राकृतिक गैस हो गया। क्या हो गया, जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया, ये सभी भी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे यूरेनियम हो गया, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, तो ये सभी भी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी होता है। तो इसके अलावा इसे भी जो है याद रख लेना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है ये क्या है। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है ये क्या है। देखो KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या की हम बात कर ले, ये प्लस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये जो है ना प्लस का 7 हो जाएगा। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है ये हमारा 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए जिसमें से फिर अगला प्रश्न बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया कि राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है ये क्या है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है ये क्या है। तो इसका यदि हम आंसर की बात करें कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना जो है ये गंडक परियोजना होता है। क्या होता है, यह जो है ना गंडक परियोजना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो है गंडक परियोजना हो जाएगा। हम बात करें ये गंडक परियोजना जो है ये बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इसके अलावा नेपाल भी आता है इसी के साथ में। ठीक है, नेपाल भी जो है इसी के साथ में आता है। और ये सभी का जो है एक मतलब परियोजना है जो कि गंडक परियोजना है। और इसको जो है ना 1959 ईस्वी में, ठीक है, 1959 ईस्वी में भारत नेपाल समझौता के तहत, ठीक है, भारत हो गया और नेपाल समझौता के तहत जो है इसका निर्माण किया गया था। और इस परियोजना के अंतर्गत जैसे गंडक नदी को जो है ना त्रिवेणी नहर के नीचे, यानी कि बिहार के त्रिवेणी नहर के नीचे जो है बिहार के वाल्मीकि नगर में, क्या है, बिहार के वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया था, जहाँ से लगभग जो है 15 मेगावाट, ठीक है, जहाँ से 15 मेगावाट जो है ये बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है 15 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन जो है किया जाता है। तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 368 जो है किससे संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 जो है ये किससे संबंधित है, बताइए। देखो सभी प्रश्न के लिए आपको जो है यानी कि कितना समय दिया जा रहा है, तो 5 सेकंड का जो है समय दिया जा रहा है आपके पास।
देखो ये जो है संविधान संशोधन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यह जो है संविधान संशोधन से हो जाएगा। देखो 368 जो है इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए सांसद की शक्तियों से संबंधित होता है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये केवल सांसद क्या होता है, तो ये जो है ना केवल सांसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है। ठीक है, और उसको जो है न कि राज्य विधानसभा में भी जो है किया जा सकता है, तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि संविधान के अनुच्छेद मतलब क्या है, ये 56 जो है किससे संबंधित है? 56 जो है यह जो है किससे संबंधित है? देखो संविधान के अनुच्छेद 56 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित होता है। किससे होता है? यह जो है भारत के यानी कि राष्ट्रपति के कार्यकाल मतलब से प्रावधान से क्या होता है, ये संबंधित होता है। यदि आप भारत से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु सीमा जो है कितना होना चाहिए? तो देखो यदि आप भारत से यानी कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु सीमा जो है ये 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये जो है 35 वर्ष जो है होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष जो है ये कौन थे? भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा का जो है अध्यक्ष जो है ये कौन था? देखो इसका अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन था? ये जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्रश्न जो है थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का अध्यक्ष जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर हम जो है यदि आप यहाँ पर हो सकता है जैसे भारत का संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष यदि पूछता तो जब ये क्या हो जाता, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाता। वही पूछता कि भारत के संविधान का सभा का अध्यक्ष जो है ये कौन था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि ये अस्थायी सदस्य था। ठीक है, ये जो है अस्थायी सदस्य था। उसके बाद जो है अस्थायी सदस्य जो है ये कौन था, तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा था। इसे भी याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये अस्थायी सदस्य था। इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है क्या करना है, तो आपको जो है ना चयन करना है। देखो जिसमें से पहला है कि मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में जो है क्या है, 4 बटने हैं, बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि मेरे कमीज में 4 बटन है, ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मेरे कमीज में 4 ही बटन है, ये भी बिल्कुल गलत है। और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये क्या है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो कि यहाँ पर जो है महत्व प्रश्न मतलब जो है करवाया ही जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको कि व्योम का शब्द का अर्थ जो है ये क्या होता है। व्योम शब्द का जो है ये अर्थ जो है क्या होता है। देखो व्योम शब्द का अर्थ जो होता है ये आकाश होता है। ठीक है, व्योम शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आकाश होता है। देखो यहाँ पर एक कॉमेडियल बात भी हो सकता है और अच्छी बात भी हो सकता है। यदि आपका नौकरी, ठीक है, यदि आपका नौकरी यदि बिहार पुलिस में हो जाता है, यदि आपका नौकरी बिहार पुलिस में हो जाता है तो जो है आपका शादी होगा, तो आप जो है अपने बच्चों का नाम जो है व्योम ही रखना। क्या रखना, तो आप जो है ये व्योम ही नाम जो कि रखना, क्योंकि इसका अर्थ जो है जान लोगे तो इस मतलब जैसे शिशु का जीवन जो है संभल सकता है। क्योंकि आकाश मतलब होने का कारण जो है ये व्योम नाम क्या हो जाता है, ये बहुत सुंदर हो जाता है। अगर आप अपने बच्चे को यदि व्योम नाम देते हैं तो जीवन भर के लिए जो है उसका संबंध यानी कि इस नाम का मतलब यानी आकाश से हो जाएगा। ठीक है, और कैसा ये इफेक्ट लगा, यदि अच्छा लगा तो अच्छी बात है और नहीं खराब भी लगा तो ऐसी मतलब कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हम बात कर लें कि व्योम शब्द का अर्थ जो है ये आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो है आकाश हो जाएगा।
तो चलिए देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न को। देखो सभी प्रश्न जो है इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ही करवाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न बताइए कि जिसे जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो है आपको एक शब्द बताना है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो है आपको एक शब्द जो है बताना है। देखो जिसको हम जीत नहीं सकते हैं उसके लिए एक शब्द जो होता है उसे अजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जो है अजय कहा जाता है। जिससे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए जो है मतलब अजय होता है। तो अभी तक में हम लोग जो है कि टोटल का यानी कि 30 प्रश्न जो कि कवर कर चुके हैं। ठीक है, और 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न जो है सही किए होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताकर ही जाइएगा। ठीक है, इससे जो है आपको अनुभव होगा कि हम जो है किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार से जो है आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। यदि आप 10 नंबर लाते हैं तो आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप यानी कि 10 से नीचा नंबर ला रहे हैं, जैसे कि मतलब 1 से लेकर 9 के बीच में यदि आपका नंबर आ रहा है तो आपको जो है मतलब जो है अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ रही है, और आपके समय जो है समय मतलब जो है आपके पास जो है बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, यदि आपका नंबर जो है ये 10 से नीचे आ रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये सर मेरा नंबर जो है ये 10 से कम आ रहा है। तो हम जो है अच्छी से अच्छी क्वेश्चन जो है आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ सबसे पहले जो आपको शेयर करना है। ठीक है, शेयर करने के बाद जो है आपको चैनल पर यदि नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।